दोस्तों, तो फिर हमने लास्ट टाइम देखा था जैसा कि अधोवात के बारे में, जिसका लक्षण या रोग बोल सकते हैं, और चिकित्सा के बारे में देखा था। ये चल रहा है फोर्थ चैप्टर, रोगाणुत्पादिनी फ्रॉम द अष्टांग हृदय बुक। ओके, तो फिर हम लोग देख रहे हैं दूसरा है विट। विट मतलब क्या होता है? पुरुष, और डेफिकेशन यूर। तो फिर उसके अंदर हम लोग देखेंगे ये क्या है, लक्षण या फिर आप बीमारी, रोग बोल सकते हैं। ठीक है, लक्षण या रोग है। तो इसके अंदर क्या है, पिंडिकोद्वेष। पिंडिकोद्वेष मतलब क्या होता है? क्रैम्प आना बिहाइंड दी थाई। क्रैम्प आना या फिर आप बोल सकते हैं ऐंठन आना। थाइस के पीछे जो ऐंठन आती है उसको बोलते हैं। अगर आप विट प्रवृत्ति को रोक रहे हैं, पुरुष मतलब मल को रोक रहे हैं, तो फिर आप क्या होता है? पिंडिकोद्वेष। आप याद कर सकते हो, क्रैम्प आना, क्रैम्प से समझ सकते हो आप सीधे। और फिर दूसरा क्या है, प्रतिशय। प्रतिशय मतलब क्या होता है कि साइनस, जितने भी अपने पास साइनस है, साइनसेस में कफ या फिर साइनसेस में फ्लूइड आने को बोलते हैं प्रतिशय। ये प्रतिशय का लक्षण दिखता है इसके अंदर। और शिरोरोग। शिरोरोग मतलब, रुज मतलब क्या होता है? वेदना। शिरो मतलब होता है सर, रुज मतलब होता है वेदना। तो शिरो वेदना, सर दुखता है, सर दुखने लगता है, बराबर, पेन होता है। और फिर ये वायु का ऊर्ध्व अवगमन होता है इसके अंदर। जैसे कि आप डेफिकेशन रोक रहे हो, मल प्रवृत्ति को रोक रहे हो, तो फिर क्या बोलते हैं इसके अंदर, जो वायु का ऊर्ध्ववर्तन होता है। और फिर परिकर्तन। परिकर्तन, कर्तन मतलब क्या होता है? कैंची होता है। परिकर्तन मतलब क्या होता है? आपके उदर में कैंची के काटने जैसी वेदना प्रकट होती है। तो फिर ये इसके लक्षण है। और मुख पुरुष आना। मुख से पुरुष आना मतलब क्या होता है? फीकल वॉमिट। उसको हम नॉर्मली आजकल बोलते हैं फीकल वॉमिट। फीकल वॉमिट होती है, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत समय से उसने अपने लाइफ मतलब बहुत सारे स्टेजेस पे क्या किया था, डेफिकेशन को रोका था। तो विट प्रवृत्ति को नहीं रोकना चाहिए, ज़्यादा रोकने से ये तक हालत हो सकती है, समझ रहे हो। और फिर क्या, अधोवात से होने वाली सभी बीमारी। अधोवात का अभी जस्ट आपने देखा है, लास्ट लेक्चर में देखा था आपने, बराबर। नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फिर अधोवात में हम लोगों ने देखा था, तो वो सभी इसके अंदर दिखने मिलती है। ठीक है, और फिर इसके चिकित्सा क्या है, ये चिकित्सा वाला है। लास्ट लेक्चर में देखा था कि चार्ट सेम पैटर्न में चल रहा है। तो ये रहा इसका लक्षण या रोग, और ये क्या है, चिकित्सा। चिकित्सा में क्या है, वर्ती। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वर्ती मतलब क्या होता है, सपोजिटरी। मतलब इसका क्या होता है, किसी भी चीज का सपोजिटरी मतलब कोई भी जो तीक्ष्ण तीक्ष्ण छाल, तीक्ष्ण औषध का डिपोजिटरी, मतलब उसका ऐसा औषधि कुरल बना के डालते हैं रेक्टम से, बराबर। तो उसको बोलते हैं वर्ती। और फिर अभ्यंग, इसके अंदर अभ्यंग करना है। अभ्यंग मतलब अधो दिशा में जो भी पूरा अभ्यंग करना, पूरे शरीर का अभ्यंग करना, इसकी चिकित्सा है। और अवगाहन। अवगाहन मतलब क्या होता है कि एक ऑयल का टब रहता है, उसके अंदर पूरा ऑयल भरा रहेगा ऐसे, उसके अंदर ऑयल के अंदर उसको स्नान देंगे। इसको इसको आप बोल सकते हो ऑयल बाथ। लेकिन ऑयल बाथ मतलब क्या, डायरेक्टली ऑयल से सब हाथ में तो बह सकता है, तो उसके अंदर उसको थोड़ी देर तक लेटा के रखते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसको बोलते हैं अवगाहन। और स्वेदन। स्वेदन मतलब स्वेदन पेटी होती है, पंचकर्मा में आप जाओगे तो आपको पता लगेगा। स्वेदन पेटी होती है ऐसा करके, उसके अंदर सिर्फ यहाँ से सिर्फ आदमी का मतलब जो भी रहेगा पेशेंट, उसका यहाँ से सिर्फ सर रहेगा बाहर, बाकी बॉडी अंदर रहेगी। और जब तक स्वेट नहीं होता तब तक उसको स्वेट दिया जाता है, मतलब मेन स्वेटिंग रहता है उसके अंदर। उसके बाद बस्तीकर्म, पंचकर्मा में बस्तीकर्म में एनिमा टाइप, बराबर, बस्तीकर्म हो गया। और मल भेदन अन्नपान। मल भेदन अन्नपान मतलब क्या होता है, आप उसको कुछ भी ऐसा औषधि या दवाई दें जिससे कि उसका मल भेदन हो। मल उसका भेदन मतलब होता है टूटना, इसमें भी वो ब्रेकडाउन होकर नीचे आए और रेक्टम के जरिए बाहर निकल जाए। इसके अंदर आप नॉर्मली आप समझ सकते हो, जैसे कि जमाल को हटा देना, बराबर। जमाल को हटा देना तो फिर क्या होता है, उससे पूरा का पूरा पुरुष बाहर होता है। नॉर्मली लूज मोशन क्रिएट करना है, ऐसा कंडीशन क्रिएट करना है कि लूज मोशन हो जाए, क्योंकि उसने बहुत टाइम से वित्त प्रवृत्ति को। हम लोग देखते हैं थर्ड, मूत्र वेग रोकने पे क्या, उसकी वेग रोकने से क्या होगा, इसका रोग या फिर लक्षण और इसकी चिकित्सा देखते हैं। तो मूत्र वेग रोकने से अंग भंग। अंग भंग मतलब क्या होता है, शरीर टूटने लगता है, मतलब बॉडी पेन टाइप्स, पूरी बॉडी अंग भंग। ठीक है, पूरी बॉडी टूटने लगती है अंग भंग। और दूसरे है अश्मरी। अश्मरी मतलब क्या होता है, स्टोन क्रिएट होता है। जैसे कहाँ कहाँ पे स्टोन क्रिएट हो सकता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। तो फिर अश्मरी मतलब क्या होता है, स्टोन्स क्रिएट होना। ठीक है, और फिर बस्ती, वस्ती नहीं बस्ती है यहाँ पे, अब ध्यान देखो, श्लोक में नीचे पेश कर देता हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है बस्ती मेड वक्षण की जगह पे वेदना होता है।
वेदना मतलब पीड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 3 जगह पे वेदना, ठीक है। वेदना मतलब पेन होता है, ठीक है। अब बस्ती मतलब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर मेल्ट मतलब पेनिस, और फिर मोक्ष मतलब क्या होता है, लोअर एब्डोमेन, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, बस्ती है ये, बस्ती नहीं, ठीक है। और ये आगे पुरुष और अधोवात वाले लक्षण दिखाए जाते हैं। अब आप लोग बोल रहे हो कि ये दोनों सब लक्षण सेम दिए तो हम लोग पहचानेंगे कैसे? जो ऊपर के है ना, ये चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा आपको एग्जामिन करते वक्त, ठीक है। और फिर अभी यहाँ पे उसका चिकित्सा में क्या बताया गया है, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर डिनर, मतलब आफ्टर डाइजेशन, सॉरी आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। तो हमें करना उत्तम मात्रा में घृतपान। अब आप बोलोगे उत्तम मात्रा कैसे डिसाइड करें? उत्तम मात्रा बोले तो फिर 24 आवर्स में जो घी पचा सकते हो आप, घृतपान मतलब घी खाना, ठीक है। बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर डाइजेशन मतलब खाना पच जाने के बाद और फिर खाना खाने से पहले, दोनों टाइम पर अपने को घृतपान करना है। और उत्तम मात्रा, ये उत्तम मात्रा आप एकदम ध्यान से याद रखेंगे। उत्तम मात्रा मतलब उतना होता है जो 24 आवर्स में पच जाए, ठीक है। ओके, हम लोग देख रहे हैं फोर्थ वेग जो नहीं रुकना है, तो फिर ये है छव। छव मतलब होता है छींक, ठीक है। तो हमें छींक को नहीं रोकनी चाहिए। तो फिर उसका क्या है लक्षण और फिर रोग देखते हैं। शिरोवेदना, शिरोवेदना पता है, छींक, नाक में अगर रोगा हुआ तो फिर यहाँ पे हेडेक होने लगेगा, ठीक है। और इंद्रिय दौर्बल्य, आपको पता है इंद्रिय कौन कौन से हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। तो फिर क्या है इसके अंदर, आप छींक रोक रहे हो तो आपको आँख से थोड़ा काम दिखना है, आँख मतलब छींक मारते आँख थोड़ा सा हल्का सा बंद हो जाता है, तो फिर ब्लर दिखने लगता है, तो फिर रुका हुआ है, फुल टाइम ब्लर दिख गया, तो मतलब आपकी इंद्रियां सेंसेस ठीक से काम नहीं करते हैं इसके अंदर, तो उसको इंद्रिय दौर्बल्य बोलते हैं। मन्यास्तम, मन्यास्तम मतलब क्या होता है, छींक रुकी हुई है तो गले में कोई भी नस जो होता है अकड़ जाता है, तो फिर उससे क्या होता है स्टिफनेस इन नेक होता है, स्टिफ हो जाता है नेक, ठीक है। तो फिर उसको मन्यास्तम बोलते हैं। और फिर आर्दित, आर्दित मतलब क्या होता है फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस समझ रहे हो, फेशियल वाखड़ा तिखड़ा जो भी फेशियल पैरालिसिस आता है इसके अंदर। और फिर अब इसकी चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में ये सब तीक्ष्ण धूमपान, ये धूमपान है, धूम्रपान नहीं है। इंग्लिश बुक में आप देखोगे तो धूम्रपान को डायरेक्टली लिखा है स्मोकिंग, तो वो स्मोकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे धूमपान लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर ये तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, नस्य मतलब आपको पता, अंजन मतलब पता रहेगा आंख पे लगाना सूरमा टाइप, ठीक है, काजल लगाना, ठीक है। तो फिर काजल, तीक्ष्ण काजल रहेगा वो। और फिर नस्य मतलब क्या होता है, आप नोजल में, नाक में क्या होता है नोजल ड्रॉप्स रहता है ना, तो फिर उसको डालना है नाक में, नस से उसको बोलते हैं। और सूर्य की ओर देखना, सूर्य की ओर देखने से भी छींक आती है। आपने सुना रहेगा बहुत सारे जगह पे कि घर में सुना रहेगा बड़े बुजुर्ग को बताते हैं छींक जब बात नहीं आती रुक जाती है तो बोलते हैं आ रही लेकिन रुक जाती है, तो उसको क्या करना है ऊपर सूर्य की तरफ देखना है। जरूरी नहीं है सूर्य हो तभी छींक आएगी, लेकिन सूर्य की मतलब ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। तो लेकिन सूर्य की ओर देखना चाहिए। अभ्यंग, अभ्यंग मतलब पता है मसाज, ऑयलेशन, ठीक है, अच्छे से मसाज करेंगे। और फिर आप इसके अंदर कर सकते हो आफ्टर ईटिंग घृतपान, घृतपान मतलब घी तेल बाका, घृतपान मतलब स्पेसिफिकली घी, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे स्निग्ध पान लिखा होता है, स्निग्ध पान में आप घी तेल बाकी सब ले सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली घृत पान लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको घी का सेवन करना है। तो फिर अभी हम लोग देख रहे हैं फिफ्थ, त्रुट मतलब होता है प्यास। तो फिर अपन प्यास को भी नहीं रोकना चाहिए हमको। उदाहरण ये देखें प्यास, और फिर इसके अंदर क्या होता है इसके लक्षण देखते हैं, और लक्षण या फिर बीमारी जो भी होती है इसके देखते हैं। तो शोष, आप श्लोक देख सकते हैं, मुझे श्लोक यहाँ पे है, पेश करता हूँ श्लोक। तो फिर वो वहाँ पे देखोगे शोष मतलब क्या होता है मुख शोष, स्पेशली मतलब पूरा ड्राइनेस, ड्राइनेस इन द माउथ, ठीक है। तो फिर शोष, मुख शोष स्पेशली। और फिर अंग शांत, अंग शांत मतलब क्या होता है बदन दर्द, मतलब एकदम ऐसा अंग शांत। और बाधिरी मतलब क्या होता है डेफनेस, इट्स डेफनेस, ठीक है। तो फिर सम्मोह, सम्मोह मतलब क्या होता है
यहाँ पे सम्मोह मतलब सम्मोहित होना नहीं, सम्मोह मतलब होता है ज्ञान का अभाव। यहाँ पे ज्ञान का अभाव हो जाएगा। सम्मोह मतलब आप ये भी बोल सकते हो सम्मोहित होना, उसको ज्ञान कुछ काम नहीं आता, ठीक है। तो आपको प्यास लगी है तो आपका ज्ञान धरा रह जाएगा, तो फिर इसलिए बोलते हैं सम्मोह, ठीक। भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आ जाएगा, आपको चक्कर आना, मतलब प्यास नहीं पियो, पानी पियोगे तो फिर चक्कर आएगा। और फिर हृदय रोग, हृदय रोग मतलब हृदय में पीड़ा होगी, क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे हो, वाटर कंटेंट कम है, तो फिर ब्लड भी मतलब फ्लूइड कम है आपकी बॉडी में, पानी आप बहुत टाइम से रोके हो, तो फिर क्या बोलते हैं फ्लूइड भी कम होएगा, तो हृदय रोग भी होता है इससे। और फिर इसके चिकित्सा में देखते हैं। चिकित्सा मतलब क्या है? शीतल स्नान, शीतल स्नान और अन्नपान। अब शीतल स्नान आप देख रहे होगे, इससे पहले सेकंड चैप्टर में दिनचर्या में बताया गया है कि स्नान से प्यास बुझती है, ठीक है। तो स्नान के लक्षण आप देख रहे हो, प्यास बुझती है, तो फिर वो यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ लिंक्ड है चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे शीतल स्नान करोगे तो फिर प्यास का जो बीमारी है उसको रोकने से जो विभिन्नता है वो कम होती है। और फिर अन्नपान, फूड, आप खाना खाओगे तो फिर फूड कंटेंट में भी बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है, फूड में भी वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है। तो अन्नपान का यहाँ पे दिया गया है। ऑफकोर्स आप सोचोगे कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं लिखा हुआ है, पानी डायरेक्ट पी लेना, पानी रोका है। एक्चुअली उसमें पानी का जो वेग है उसने रोका था काफ़ी टाइम से, तो पानी पीने के बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिला है, और ये सब उसके अंदर दिख रहे हैं लक्षण, ठीक है। तो फिर ये उसके उपाय है। तो अभी हम लोग देखेंगे 6th क्षुधा। इसका मतलब क्या होता है? भूख, हंगर को अगर आप रोकते हैं तो फिर हंगर को आप रोकेंगे तो फिर उसके अंदर क्या आपको लक्षण या फिर रोग दिखाई देते हैं। अंग भंग, अंग भंग मतलब क्या होता है? शरीर टूटने जैसा लगना। और फिर अरुचि मतलब नो इंटरेस्ट किसी भी चीज़, मतलब खाना खाने का इच्छा नहीं करना। अन्न द्वेष, ये सब अलग अलग लक्षण है। तो फिर इसके अंदर क्या दिखता है? अरुचि, ठीक है। और फिर ग्लानि, ग्लानि मतलब क्या होता है? जैसे कि पता ना, अब नहीं खाया फिर भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं खाया। ग्लानि मतलब क्या होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा। ग्लानि मतलब समझ रहे हो फीलिंग्स, ठीक। कार्श मतलब क्या होता है? पतला होना, मतलब शरीर पतली होनी, खाना नहीं खाएगा तो शरीर से दुबला पतला हो ही जाएगा, ठीक है। कार्श। शूल मतलब होता है वेदना, अगर आप भूख को रोक रहे हो, अर्ली स्टेज है, अगर आप भूख को स्टार्टिंग में रोक रहे हो तो फिर पेट में वेदना होती है ना, भूख लगी है, क्रेविंग टाइप एकदम से, तो फिर उसको बोलते हैं शूल मतलब वेदना। और आपने खाना नहीं खाया है काफ़ी टाइम से तो भ्रम होगा, बिकॉज अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो बाकी सेंसेस, आपके बाकी सेंसरी ऑर्गन्स, ब्रेन को फूड नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या होएगा? अलग अलग इल्यूजन्स टाइप लगेगा, आप जो भी करोगे तो फिर उसको बराबर से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो फिर भ्रम क्रिएट होता है, मतलब भ्रम चक्र टाइप आना, ठीक है। अब इसका क्या है? चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में क्या है कि फूड जो अपन बहुत टाइम के बाद रोकने के बाद खाना खा रहे हैं, तो फूड शुड बी लाइक लघु, खाने में क्या हो? पचने में जल्दी से पच जाए, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारे नहीं खाया तो फिर आपका पेट जो है वो आपका जो ज़्यादा जल्दी से पचाने की क्षमता नहीं रखेगा, तो फिर शुड बी लाइट रहना चाहिए। लघु मतलब लाइट फूड खाना है आपको स्टार्टिंग में। और वो स्निग्ध, तेल घी की मात्रा अधिक होनी चाहिए उसके अंदर, वो स्निग्ध होना चाहिए। और फिर उष्ण, गर्म खाएं, गर्म खाएं तो बाकी सब एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको पता है बॉडी को गर्म खाने से बाकी सब अपने जो बैक्टीरिया सेल्स जो भी है सब एक्टिवेट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो फिर उष्ण खाना चाहिए और फिर अल्प मात्रा में खाना चाहिए। जैसे कि आप 9 दिन की नवरात्रि की उपवास रखते हैं, ठीक है, एकादशी उपवास जो भी रखते हैं आप, काफ़ी लंबा टाइम से आपने फास्ट रखा है, कुछ नहीं खाया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप खाते हैं बहुत दिन के बाद, तो उसको खाना रहना चाहिए आपका अल्प रहना चाहिए। और फिर ऐसा अल्प खाना मतलब थोड़े मात्रा में खाना चाहिए, और फिर वो लघु रहना चाहिए, स्निग्ध रहना चाहिए और उष्ण रहना चाहिए। अब लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब लाइट फूड, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि जो पुराने चावल रहते हैं वो खाने में आसानी से पच जाते हैं और लाइट होते हैं, ऐसे भोजनों का अपने को ग्रहण करना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो फिर अभी हम लोग आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही, थैंक यू।